इस पौधे को ध्यान से देखिए। दोस्तों, यह है वह पौधा जो अक्सर विवादों के घेरे में रहता है। अभी आप इसे समझ नहीं पा रहे होंगे, केवल आपको पत्तियां ही दिखाई दे रही होंगी। मैं इसको छू कर दिखाता हूँ। यह है जो हिलता हुआ पेड़ है। यह देखिए दोस्तों, यह इस पेड़ की पत्तियां हैं। इसको भांग का पेड़ कहा जाता है दोस्तों। अक्सर यह मंदिरों में चार दीवारी के अंदर, और ये अक्सर क्यों पाया जाता है, यहाँ पर आने वाले कुछ साधु सन्यासी इस पौधे को बहुत महत्व देते हैं और बहुत से तो इसका सेवन भी करते हैं। दोस्तों, थोड़ी दूरी पर यह आपको एक और यही पौधा आपको दिखाई देगा। दोस्तों, इस पेड़ को भगवान भोलेनाथ से जोड़ते हैं और कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ भांग का सेवन किया करते थे और अपने यहाँ पर हमेशा भांग को घोट कर रखते थे और भांग को पिया करते थे और नशा किया करते थे। दोस्तों, इसीलिए यह पौधा विवादों के घेरे में रहा है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि ग्रंथ कुछ भी कहते हों, लेकिन मेरा इस वीडियो का डालने का तात्पर्य क्या था और मैं आपको इस विषय पर क्यों ले जा रहा हूं। भगवान भोलेनाथ आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे। वे अक्सर यहाँ पर विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण किया करते थे और ये औषधियाँ यहाँ तक बताई जाती हैं कि यदि मनुष्य का सर भी कटकर शरीर से अलग हो जाए तो ये औषधियाँ उन्हें जोड़ने में सक्षम हुआ करती थी। दोस्तों, मैंने इसीलिए एक मंत्र भी डाला था कि यदि कोई भी दवा काम ना करती हो तो भगवान भोलेनाथ का यह मंत्र यदि हम पढ़ करके और औषधि को सिद्ध करते हैं तो 100 गुना असर दिखाती है। मंत्र था याते रुद्र शिवातनु वाला, ये वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जिन औषधियों को पीसते थे उनमें भांग भी थी। अब वो सभी पीसेंगे और उनकी औषधियाँ तैयार करके मनुष्य कल्याण के लिए उन्हें उपयोग में लाएंगे तो हम ये कदापि नहीं कह सकते कि भोलेनाथ उनका सेवन किया करते थे। दोस्तों, केवल और केवल परोपकार के लिए वे अपने इन सभी औषधियों के निर्माण में इन वनस्पतियों का प्रयोग किया करते थे। ईश्वर ने दोस्तों जितने भी वृक्ष पेड़ पौधे बनाए हैं वे सब औषधीय गुण रखते हैं, परंतु हम इन्हें जानते नहीं हैं। अब मनुष्य में बुद्धि है तो वह अपनी बुद्धि का यदि अच्छे काम में उपयोग करे तो वह एक बहुत बड़ा आविष्कारक और बहुत बड़ी खोज करने वाला बन सकता है। परंतु यदि उसी बुद्धि को वह दूसरे रूप में ले जाए तो वह अपने देवताओं पर भी यह लांछन लगाने से नहीं चूकता कि वे नशे का प्रयोग किया करते थे। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि यह पौधा सदा से विवादों के घेरे में क्यों रहा कि ये भगवान भोलेनाथ पर हमने इसका एक ऐसा कवर चढ़ा दिया कि भगवान भोलेनाथ से संबंध रखता है ये पौधा और वो इनको सेवन करते हैं। दोस्तों, आप इस बात पर बिल्कुल ना जाएं, अपनी सोच समझ से काम लें। क्या हमारे देव और हमारी आदि
जगत जननी माँ आदि शक्ति माँ पार्वती क्या उन्हें भांग घोट कर पिलाएंगी? दोस्तों, मिथ्या बातों से बाहर आएं। हमारे सभी देव हमारे कल्याण के लिए हैं, हमें अच्छा रास्ता दिखाने के लिए हैं। वे कभी भी हमें गलत रास्ता नहीं दिखा सकते। इसलिए आपके सामने मैंने यह वीडियो प्रस्तुत किया कि यह पौधा विवादों के घेरे में क्यों रहता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? जय माता दी के साथ अपनी टिप्पणी अवश्य लिखें कि भोलेनाथ के बारे में आपका भांग के पौधे के प्रति आप क्या विचार रखते हैं। दोस्तों, शीघ्र ही फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।